सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अवेल की जा सकती हैं, मंथली स्टाइपेंड के अलावा और कौन कौन से स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ कैसी है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये सारी मालूमात हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज की वीडियो में स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वो ऐसी अनटोल्ड फैक्ट्स या रियलिटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग, रिएक्शन इंजीनियरिंग, पावर पॉइंट स्किल्स और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में एडमिशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया और जनरल सऊदी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ खूबियाँ और खामियाँ के मतलब हम बात करेंगे। इनफैक्ट इसको हम खामियाँ तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ऐसी बातें जो कि एडमिशन से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए और मुझ समेत मेरे कुछ दोस्तों को अब 2 सालों के बाद पता चल रही हैं। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि सऊदीया में एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी है। इनफैक्ट मैंने साउथ कोरिया में अप्लाई किया, मलेशिया में अप्लाई किया, थाईलैंड में अप्लाई किया, तो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और किंग सऊद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बहुत कम वक्त लगा। इवन अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप 20-25 मिनट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट में मिस हो, फॉर एग्जांपल इवन पासपोर्ट ना हो या आपके पास कोई ट्रांसक्रिप्ट अभी अपने फुल ग्रेड के साथ और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास नहीं है तो ये एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होती। दूसरे नंबर पे यह है कि जनरली सऊदीया यूनिवर्सिटीज़ की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और इसके साथ साथ आइट्स या टॉफल मैंडेटरी है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो कि आइट्स के बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करे। तीसरे नंबर पे कि यहाँ पे सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाज़ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है। यहाँ पे सऊदी यूनिवर्सिटीज़ की ये ख़ास बात है कि यहाँ पे प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाती और अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर सीट अवेलेबल ना हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उम्रा कर सकें, आप ज़ियारत कर सकें, आप विज़िट कर सकें होली प्लेसेस की। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सऊदीया में पढ़ने का। तो इसका जो दूसरा साइड जो हम देखते हैं वो ये है कि एडमिशन प्रोसेस बहुत स्लो है। बाज़ यूनिवर्सिटियों का एडमिशन प्रोसेस इतना स्लो है कि आपको 1.5 से 2 साल तक वेट करना पड़ सकता है। ये क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। और आगे ये है कि एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च से रिलेटेड लैब्स हैं और कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर कोई रिसर्च ग्रुप इतने लार्ज नहीं है जैसा कि चाइना में या यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट काम कर रहा है तो वो सारा कंबाइन सिस्टम से काम हो रहा है, रिसर्च पेपर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है कि ज़्यादा बड़े रिसर्च ग्रुप नहीं होते। इवन हमारे अपने डिपार्टमेंट के अंदर मैं इस वक्त अकेला पीएचडी स्टूडेंट हूँ। तो आई डोंट नो ये एक खामी है या क्या है, लेकिन मैंने इसको डिसएडवांटेज के अंदर रखा है। उसके बाद लास्ट में यह है कि सऊदीया में पढ़ने के दौरान आपको कोई अकोमोडेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती, कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं है, वाईफाई फ्री आपको मिलता है। इस तरह की बेशुमार सर्विसेज हैं जो आपको फ्री में मिल रही होती हैं। और इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि आपको वर्क करने की इजाज़त नहीं है। आप ना ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो ना ही फुल टाइम जॉब कर सकते हो। हाँ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंटशिप या पेड रिसर्च वर्क कर सकते हो लेकिन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी आपको ये अलाउ नहीं किया जा सकता। और अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हो तो ये बहुत बड़ी पेनल्टी और इवन आपका जो स्कॉलरशिप है वो भी रोक कर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अगर हम सऊदीया की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करें तो उनमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसको लेकर मैंने ये टेबल बनाया है। तो इस टेबल के ऊपर जो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो आपको इनकी वेबसाइट पर नज़र आ जाएंगी।
یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان سے زیادہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہو تو آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنگ عبداللہ یونیورسٹی میں۔ تو کنگ عبداللہ یونیورسٹیز میں اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کا ایم ایس میں ایٹ لیسٹ 3.5 سے اوپر جی پی اے ہوگا، تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ود سم ریسرچ ایکسپیرینس۔ اور اگر اسی طرح اگر بی ایم ایس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کا جی پی اے بھی 3.6 3.8 تک ہو یا اس سے زیادہ ہو تو تب چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ریکمنڈیشن لیٹر اس میں آن لائن ہے، جو آپ کا ریکمنڈیشن جو پروفیسر آپ کو دے گا وہ آن لائن طریقے سے ریکمنڈیشن لیٹر کو سبمٹ کرائے گا ایڈمیشن پورٹل میں۔ ٹیسٹنگ میں آئلٹس ٹافل ہائی ریکوائرمنٹس ہیں، ایٹ لیسٹ 6.5 سے اوپر ہوں گی تو چانسز بنتے ہیں۔ تو اس میں پروسیسنگ ٹائم ایٹ لیسٹ 6 سے 8 منتھ لگ جاتے ہیں، سلیکشن کرائٹیریا کافی مشکل ہے۔ اس طرح کنگ فہد یونیورسٹیز میں آپ اگر ویب سائٹ میں دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے 3 سے ابو جی پی اے ہو تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ایم ایس میں یا پی ایچ ڈی میں، لیکن ایٹ لیسٹ 3.5 سے ہو تو چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ریکمنڈیشن لیٹر آن لائن ہے، اور آئلٹس ٹافل ایم ایس میں 6 ہے اور پی ایچ ڈی میں 6.5 7 ہو تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جی آر ای اس میں مسٹ ہے، اور اس میں کرائٹیریا بھی کافی ٹف ہے، جبکہ کنگ عبدالعزیز کنگ سعود میں کرائٹیریا کچھ نارمل ہے، لیکن اس میں جو ٹائم ہے پروسیسنگ ٹائم وہ کافی لینتھی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں منسٹری آف ایجوکیشن انوالو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈینشپ آف گریجویٹ اسٹڈی میں جاتی ہے، پھر اس میں سکروٹنی کے بعد ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے، ڈپارٹمنٹ میں سیٹ ہو اویلیبلٹی ہو تو پھر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، بعض اوقات انٹرویو نہیں ہوتا، پھر ڈپارٹمنٹ سلیکشن کے بعد پھر یہ جاتی ہے منسٹری آف ایجوکیشن سعودیہ، تو منسٹری آف ایجوکیشن کافی ٹائم لے لیتی ہے، تو اس لیے لگ بھگ 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ تو یہ ساری پوائنٹس آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آئی تھنک اس ٹیبل کو اور زیادہ کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا جی پی اے 2.8 سے کم ہے تو ان یونیورسٹیز کے علاوہ سعودیہ کی اور بھی کافی یونیورسٹیز ہیں، جیسے القرا یونیورسٹی ہے، کنگ خالد یونیورسٹی ہے، کنگ فیصل یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹیز کا لنک میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھا ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو سعودیہ کی یونیورسٹیز کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، تو آپ ان یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہو۔ ایون میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو ان یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کر لینا چاہیے، کیونکہ آئی بلیو کہ لک میٹرز الاٹ۔ اگر آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے سعودیہ میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو اپلائی لازمی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات سیٹ اویلیبل ہوتی ہیں، لوگ کم اپلائی کرتے ہیں تو لک چل سکتی ہے، تو آپ کو اپلائی لازمی کرنا چاہیے۔ ان یونیورسٹیز کے ایڈمیشن پورٹل کی ویب سائٹ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں۔ تو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے۔ آئی ہوپ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ شیئرنگ ول انکریز یور وزڈم اینڈ نالج، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔